Hello students, I Parvez Kumar Vansal again welcomes you in the series of discrete mathematics. In the last lecture we see the partial order relation poset. Today lecture we see the how we convert the poset into the Hesse diagram. Okay, so start in the series of let's crack the gate. Okay, so first thing is in the last lecture we discussed the what is poset. तो पोसेट मैंने क्या बताया था, जिसने जो थ्री प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अब हमें क्या है कि पोसेट को और बेटर स्टडी करने के लिए फॉर टू बेटर स्टडी we convert poset into some suitable notation, that is easy to read, तो जो ये हमारा सम सुटेबल जो नोटेशन है इसको हम क्या कहते हैं, हेसे डायग्राम। अब हमें क्या हेसे डायग्राम पढ़ना। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज आई टेक एग्जाम्पल फॉर ए सेट ए there are four members 1 2 3 4 and there is a relationship R given 1 comma 1 1 comma 2 1 comma 3 1 comma 4 2 comma 2 2 comma 3 and 2 comma 4 3 comma 3 3 comma 4 and 4 comma 4. This is a relation given for the set A. Now we convert into the Hesse diagram. तो Hesse diagram के लिए हमारे क्या है, नंबर सबसे पहले स्टेप क्या है, फर्स्ट वी मेक ए पोसेट। पहले क्या हम इसके लिए पोसेट बनाते हैं, तो हमारा क्या है, नंबर ऑफ जितने भी एलिमेंट हैं सबको क्या है हम वर्टेक्स बनाएंगे। तो स्टेप नंबर वन मेक वर्टेक्स for every element of set A. Second step number 2, अब हमने क्या कर दिया, पहले हम सबके लिए क्या बनाएंगे, वर्टेक्स बनाएंगे। देन इफ ए कॉमा बी, ए क्या है हमारा, ये हमारी रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है, डेट बिलोंग्स टू रिलेशन आर, देन make a edge या draw a edge from A to B. थर्ड स्टेप, पहले हम इतना काम करते हैं, उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे आगे का। तो सबसे पहला स्टेप क्या था हमारा, हमें पहले इसके लिए सबके चारों के लिए वर्टेक्स बनाने, तो हमने बना लिया। स्टेप नंबर 1, सबके लिए सारे वर्टेक्स के लिए एक एक हमने क्या कर रही है, एज ड्रॉ कर ली, तो सॉरी वर्टेक्स ड्रॉ कर ली। तो ये स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 2 क्या है, यदि हमारा कोई ए बी जैसे 1 1 है, ये पेयर क्या है हमारा रिलेशन आर से बिलोंग कर रहा है, देन मेक ए एज फ्रॉम ए टू बी। तो 1 1 मतलब क्या हो गया, 1 से 1 के बीच में रिलेशनशिप। नेक्स्ट क्या है 1 से 2, ये हमारी हम एज ड्रॉ कर लेंगे। नेक्स्ट क्या है 1 से 3, नेक्स्ट क्या है हमारी 1 से 4, देन 2 से 2 की तरफ, देन 2 से 3, देन 2 से 4, नेक्स्ट क्या है 3 से 3, नेक्स्ट क्या है आ जाओ ले जाओ 3 से 4, थोड़ी देर बाद आना। नेक्स्ट क्या है 4 to 4। तो हमने ये क्या करा, सारे की सारी रिलेशनशिप हमने इसमें ड्रॉ कर ली। नाउ स्टेप नंबर 3 सेज वी रिमूव reflexive
एज, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव एजेस। अब देखो उसका क्या मतलब है, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव एज हटाने का क्या मतलब हुआ। देखो हमारा क्या है कि कोई भी जो रिलेशन होगा, कोई भी हमारा रिलेशन होगा, यदि उसको क्या बनना है, पॉसेट बनना है, तो पॉसेट का मतलब क्या हो गया, वो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा होगा। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या हो गया, सबके पास क्या होंगे, हमारे हर रिलेशन में क्या होंगे, डायगोनल पेयर होंगे ही होंगे। और डायगोनल पेयर का मतलब क्या हो गया, हमेशा मेरा जो भी मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, डेट मीन्स जो हमारे सेल्फ लूप होंगे वो हमेशा हमारे इस डायग्राम में होंगे। तो ये हमें ऑब्वियस सी बात है, इट इज ए ट्रिवियल थिंग्स, ट्रिवियल, ये क्या हमारी ट्रिवियल थिंग्स है, ट्रिवियल है, ऑब्वियस है कि हमारे क्या होंगे सारे ग्राफ में, जिसको जो भी रिलेशन को पोर्शन बनना है तो उसमें सेल्फ लूप हर वर्टेक्स पे होगा। डेट मीन्स क्या हुआ, मुझे इसको क्या कर देना चाहिए, रिमूव कर देना चाहिए। तो मैं इसके लिए एक नया ले रहा हूँ, नया पेज। तो हमारे पास क्या है, 1 2, मैंने 1 से 2 3 एंड 4, 1 से 3, 1 to 4, 2 to 3 एंड 2 to 4 एंड 3 to 4। तो मैंने स्टेप नंबर, ये क्या है, स्टेप नंबर 3। तो मैंने क्या करा, इसमें से रिमूव रिफ्लेक्सिव एज, रिफ्लेक्सिव या सेल्फ लूप, हमने क्या कर दिया, इसमें सेल्फ लूप को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। नाउ अब हमें क्या करनी है, इसमें से ट्रांजिटिव एज को रिमूव करना है। अब इसमें से क्या करना है, रिमूव ट्रांजिटिव एज। अब ट्रांजिटिव एज का मतलब क्या हो गया, ट्रांजिटिव एजेस का, लेट सपोज हमारे पास कोई रिलेशनशिप है, जैसे 1 से 2 है और 2 से 3 है। इसका मतलब क्या हो गया, मैं 1 से 2 जा सकता हूँ, और तो इसका और 2 से 3 जा सकता हूँ, डेट मीन्स मैं 1 से 3 भी जा सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो 1 से 3 वाली होगी इसको हम क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव, इसको मैं क्या करना है, रिमूव करना है। तो यहाँ पे कौन कौन सी हमारी पॉसिबल है, अगेन मैं बना लेता हूँ वर्टेक्स 4 3 2 एंड 1। अब देखो 1 से 2 तो मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरी ट्रांजिटिव एज नहीं है, मैंने सिंपल इसको एज है, इसको ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट क्या है, 2 to 3, ये भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारी एज क्या है, 1 से 3। तो मैंने क्या बताया था, जब 1 से 2 जा सकते हैं, 2 से 3 जा सकते हैं, डेट मीन्स क्या, हम 1 से 3 भी जा सकते हैं। तो जो 1 से 3 वाली है इसको हम क्या कर देंगे, रिमूव करेंगे। लाइक वाइज जैसे अब मैं क्या है, 2 से 3 और 3 से 4 जा सकता हूँ, तो डेट मीन्स क्या है, 2 से 4 भी जा सकता हूँ, तो मैंने इसको भी क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। लाइक वाइज इफ आई गो फ्रॉम 1 to 2 एंड 2 to 3 एंड 3 to 4, देन आई गो फ्रॉम 1 to 4। तो ये भी क्या है, हमारी ऑब्वियस एज है, तो इसको क्या करेंगे, हम 1 to 4 को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो ये हमारा क्या बन गया, एक डायग्राम बन गया। नाउ स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 क्या कहता है हमारा, पीछे वाली उसमें पेज में दे देता हूँ। स्टेप नंबर 4, रिप्रेजेंट रिलेशनशिप अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइट, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइट। अब इसका क्या मतलब हुआ, अब जैसे क्या है हमारा यहाँ पे डायग्राम में, जैसे क्या है 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 से 3, 3 से 4 जा सकते हैं, तो उसको क्या करेंगे, अब हम रिप्रेजेंट करना है हमें हाइट में। तो हमारा क्या है, सबसे नीचे क्या हमारा 1 आएगा, 1 के बाद क्या आ रहा है हमारा, आगे नेक्स्ट 2 आ रहा है, फिर उसके बाद क्या हमारा 3 आ रहा है, और 3 से 4 आ रहा है। तो ये हमारा क्या हुआ, फाइनली हैश डायग्राम, इसको हम क्या कहेंगे, हैशे डायग्राम। तो कहाँ पे हमारा इतना कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम था, कहाँ उसको हमने बिल्कुल आसान सुटेबल डायग्राम बना दिया, जो इजीली रीड करने के लिए आसान है। तो इसको हम इजीली रीड कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि जो हमारा 1 है 2 भी कंपेरेबल है, 1 है 3 कंपेरेबल है, 3 एंड 4 कंपेरेबल है, सबके सब क्या है, हमारे कंपेरेबल हैं। और ये क्या है, हैश डायग्राम है, और ऑब्वियस सी बात है, इसमें हमें ये पता है पहले से कि सबके सब में क्या होगा, सेल्फ लूप होगा, ट्रांजिटिव एज है। ये हमने क्या करा, सिंपली इसको रिमूव कर दिया, तो उसको हम क्या कहते हैं, हैश डायग्राम। अब इसी के लिए क्या हम और हम एक दो केस और ले लेते हैं कि हम ऐसे डायग्राम कैसे कन्वर्ट करते हैं, देन वी गो फर्दर। नेक्स्ट है, लेट सपोज आई टेक एग्जांपल फॉर ए सेट ए 1, 2, 3, 6।
और रिलेशन आर इज गिवन, रिलेशन आर इज गिवन 1,1, 1,2, 1,3, 1,6, नेक्स्ट 2,2, 2,6, नेक्स्ट 3,3, नेक्स्ट 3,6 एंड लास्ट 6,6। ये हमारी क्या है, रिलेशनशिप गिवन है। अब क्या है, ये जो मेरा रिलेशन होगा हमेशा पॉजिटिव होगा। अब ये किस पे डिफाइंड है, अब देखें तो हम जनरली, अब इसके लिए हमें क्या बनाना है, पॉजिटिव बनाना है। फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, सभी के लिए वर्टेक्स के लिए हमने क्या कर दिया, जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है सबको क्या है, एक एक वर्टेक्स हमने बना दिया, 3, 4 ये बना दिया। उसके बाद क्या है 1 to 1, तो 1 to 1 क्या होगा, सेल्फ लूप हो गया। नेक्स्ट क्या है 1 से 2, 1 से 2 एक एज ड्रॉ कर ली। नेक्स्ट क्या है 1 से 3, 1 से 3 हमने एक एज ड्रॉ कर ली। नेक्स्ट क्या है, सॉरी ये 4 की जगह 6 है। नेक्स्ट क्या है 1 to 6 हमने ये एज ड्रॉ कर ली। नेक्स्ट क्या है 2,2, फिर क्या है 2 से 6 की तरफ। नेक्स्ट क्या है 3,3, नेक्स्ट क्या है 3 से 6 की तरफ। नेक्स्ट क्या है 6 से 6 की तरफ। अब मुझे इसको क्या करना है, अगेन सुटेबल डायग्राम में कन्वर्ट करना है, तो मैं अगेन क्या करूँगा 1, 2, 3 एंड 6। तो पहले स्टेप नंबर 1 में मैंने क्या करा, सेल्फ लूप को रिमूव कर दिया, सेल्फ लूप रिमूव कर दिए। तो हमारा ये क्या बन गया 1 से 2, 2 से 6, नेक्स्ट क्या है 3 to 6, नेक्स्ट क्या है 1 to 6। अब मुझे इसमें से क्या करनी है, रिमूव ट्रांजिटिव एज, रिमूव ट्रांजिटिव एज। तो ट्रांजिटिव एज रिमूव करने के लिए मतलब क्या हो गया, मैं 1 से 2 की तरफ जा सकता हूँ और 2 से 6 जा सकता हूँ, 2 से 6 जा सकता हूँ। डैट मीन्स जो 1 to 6 है इसको मैंने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। नेक्स्ट क्या है 3 से 6, तो ये तो सिंगल एज है, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये तो मेरी एज इट इज ऐसे ड्रॉ। तो अब इसको फाइनली क्या है, फाइनल हमारा क्या है स्टेप, अब इसको मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइट में क्या करना है, कन्वर्ट कर दिया। तो ये क्या कहता है हमारा 1 2 हमारा क्या है 1 से ऊपर आएगा, डैट मीन्स 1 नीचे आएगा, 1 से क्या है मेरा 2 रिलेटेड है, ये ऐसे हो गया। नेक्स्ट क्या है 2 से 6, 2 से मेरा 6 है, तो 2 से 6 मैंने ड्रॉ कर दिया इधर। नेक्स्ट क्या है 3 to 6 है, 3 to 6 है, तो 3 यहाँ पे मैंने क्या बना दिया 3, और 3 से 6 पर कन्वर्ट कर दिया। अब ये हमें सिंपल सी बात समझ में आ रही है कि जो 3 है ना वो 2 से हमारा कनेक्ट है ना हमारा 1 से कनेक्ट है, और वही हमारा ये डायग्राम भी इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इट इज ए फाइनली हैश डायग्राम। 1 तो क्या होगा मेरा सब में डिविजल होगा, उसको मैं ऐसे दिखा सकता हूँ कि 1 मेरा 2 से भी है डिविजल, 3 से भी है। तो एक्चुअल में जो ये रिलेशनशिप है वो क्या है हमारा सेट ए डिविजिबल ऑपरेटर, डिवाइड ऑपरेटर पे क्या है ये रिलेशनशिप हमारी बनी हुई है। तो 1 क्या है मेरा 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी है, और 6 क्या है मेरा 2 और 3 से डिविजिबल है। तो ये इट फाइनली हैश डायग्राम। अब क्या, अब स्टूडेंट के मन में ये क्वेश्चन आता है कि क्या सर ये हैश डायग्राम बनाने के लिए क्या हर बार हमें ये स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे? नहीं, यदि तुम्हारा यूनिवर्सिटी का एग्जाम है तो हमें ये स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, बट मुझे डायरेक्टली बनाना है तो मैं इसको डायरेक्टली बना सकता हूँ ऐसे, जैसे मैंने क्या करना है, उसमें क्या करना है, सबसे पहले सेट ए के एलिमेंट को देखो 1 by 1। पहला क्या है स्टेप नंबर 1, 1 को मैंने उठाया, और मुझे क्या अप्लाई करना है, एक तुम बस ये याद करना है कि मुझे क्या सेट कौन सा है, और सेकंड थिंग क्या है मुझे क्या अप्लाई करना है कि मुझे लेस देन इक्वल टू सबसेट डिवाइड मल्टीप्लिकेशन क्या ऐड करना है। तो यहाँ पे क्या है हमारा जो रिलेशन किस पे बना है, डिवाइड पे। अब क्या है नेक्स्ट एलिमेंट को उठाया दैट इज 2, तो 2 क्या मेरा 1 से डिविजल है, यस, तो डेट मीन्स मैं एज ड्रॉ कर दूंगा। नेक्स्ट क्या मैं 11 को उठाऊंगा 3, तो क्या 3 मेरा 2 से डिविजल है, नहीं, बट क्या 1 से डिविजल है, यस। तो पहले क्या है हम हमेशा जो एलिमेंट को जो ऊपर वाला एलिमेंट है उससे चेक करते हैं, यदि ऊपर वाले एलिमेंट से डिविजल नहीं है तभी हम क्या करेंगे रिलेशनशिप में नीचे आएंगे। नेक्स्ट क्या है 6, तो 6 क्या मेरा 2 से डिविजल है, यस, और 3 से भी डिविजल है, तो डेट मीन्स 6 को मैं 2 से और 3 से दोनों से ऐसे बना दूंगा। तो ये हमारा शॉर्टकट ट्रिक्स है, और ये क्या है हमारा पूरा प्रोसीजर है। लाइक वाइज जो हमारे जनरली गेट पे क्वेश्चन पुटअप होते हैं उस पर मैं कुछ और क्वेश्चन तुम्हें दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक सेट है हमारा ए, मैं डायरेक्ट बना दे रहा हूँ 1, 2, 3, 4, 5
ये सेट है और रिलेशनशिप गिवन है सबसेट। यहाँ पे क्या है, रिलेशनशिप सबसेट है और सेट क्या है मेरा 1 2 3 4 5 है, या मैं डायरेक्टली ए पहले बाहर लिखता और यहाँ पे ऐसे करता। अब इसको मुझे क्या है पोसेट में रिप्रेजेंट करना है, तो ये क्या होगा, इसके अब मैं क्या है डायरेक्ट शॉर्टकट लिखूंगा। सेकंड एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 2, सेट इज 1 2 3 4 6 12 और मेरा रिलेशनशिप गिवन है डिवाइड। थर्ड है एग्जांपल, वन टू थ्री फोर सिक्स 9 और अगेन डिवाइड ऑपरेटर। नेक्स्ट क्या है हमारा 1 2 3 6 9 18 और रिलेशनशिप मेरी अगेन डिवाइड। और नेक्स्ट फिफ्थ लास्ट एग्जांपल, सेट इज 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30 और मेरी अगेन ये क्या है डिवाइड ऑपरेटर। अब मुझे इससे क्रॉसपॉडिंग डायरेक्टली मैं इसको ऐसे डायग्राम में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा, तो इसमें डायरेक्ट शॉर्टकट अप्रोच लगाएंगे। तो पहला क्या है मेरा सबसेट, तो सबसेट क्या है बेटा मेरा 1 क्या 2 का सबसेट है, 3 क्या मेरा इसका सबसेट है। तो हमेशा क्या होगा, यदि मैंने सबसेट का मतलब है तो पहले तो क्या होगा रिलेशनशिप क्या होगी हमारी, लेट सपोज दूसरे से मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ। लेट सपोज यदि मेरा ए इज द सबसेट ऑफ बी, तो उसका मतलब क्या हो गया, ए इज द सबसेट ऑफ बी का मतलब क्या हो गया मेरा कि जो बी के जो एलिमेंट है, जो ए के जो एलिमेंट है वो बी के पास है। तो यदि मैं कहूँ कि जो मेरा 1 और 2 में लूँगा तो मतलब क्या हो गया, यदि हमारा ए है, यदि 1 को मेरा 2 का सबसेट बनना है तो मतलब क्या हो गया, जो बी के पास होगा वो 1 2 दोनों होंगे। तो उसका मतलब क्या हो गया, मैं इसको यदि सिंपली रिप्रेजेंट करूँ तो एक सिंगल इस पर 1 2 3 4 एंड 5। तो ये क्या है मेरा डायरेक्ट इसका हैश डायग्राम है जो क्या बता रहा है कि 2 मेरा ये सब क्या है एक दूसरे के सबसेट है। सेकंड एग्जांपल, इसमें क्या है मुझे डिवाइड पे अप्लाई करना है। तो पहला क्या है मैंने उठाया 1, सॉरी इसमें एरो नहीं, ये सर्किल नहीं बनाएंगे, मुझे क्या है 1 1 क्या, नेक्स्ट क्या है मेरा 2, यहाँ पे जगह कम हो जाएगी, यहाँ 1 1 से क्या है नेक्स्ट मैंने 2 को उठाया तो इसके बीच में क्या है डिवाइड लगा दिया। नेक्स्ट क्या 3, तो 3 क्या है मेरा 2 से डिविजल नहीं है बट 1 से डिविजल है तो मैंने ऐसा कर दिया। नेक्स्ट क्या 4 4 क्या है मेरा 2 से डिविजल है बट 3 से नहीं है। नेक्स्ट क्या 6 6 क्या है मेरा 2 से भी है डिविजल और 3 से भी डिविजल है। नेक्स्ट क्या 12 12 क्या है मेरा 4 से भी और 6 से भी है। तो ये क्या हो गया इससे क्रॉसपॉडिंग डायरेक्टली हैश डायग्राम। नेक्स्ट थर्ड वाले की बात करूँ मैं, ये सेकंड वाले का हो गया, ये फर्स्ट वाले का हो गया। थर्ड वाले का डायग्राम क्या है हमारा, लाइकवाइज पहले मैंने 1 को उठाया, 1 के बाद क्या है 2 2 मेरा क्या है 1 से डिविजल है। नेक्स्ट 3 3 क्या होगा मेरा 1 से डिविजल है। नेक्स्ट क्या 4 4 मेरा 2 से डिविजल है। नेक्स्ट क्या है मेरा 6 6 क्या है मेरा 2 और 3 दोनों से डिविजल है। और नेक्स्ट क्या है मेरा 9 9 किससे डिविजल है, 9 किससे है हमारा 6 से नहीं है, सिर्फ क्या है 3 से, तो उसको मैंने ऐसे बना दिया। तो ये क्या हो गया मेरा थर्ड वाले का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्या है फोर्थ वाला, फोर्थ वाले में क्या है 1 1 से क्या आ गया 2, फिर क्या है 3, नेक्स्ट क्या है 6 6 मेरा दोनों से डिविजल है। नेक्स्ट क्या है 9 9 किससे है सिर्फ 3 से है। और फिर क्या है 18 18 हमारा 6 से भी है और 9 से भी है हो गया। तो ये क्या हो गया थर्ड वाले का आंसर हो गया, सॉरी फोर्थ वाले का। और लास्ट वन फिफ्थ वाला, तो उसमें क्या है मेरा 1 1 से मेरा 2 ये डिविजल है, लाइक वाइज 3 3 से डिविजल है। नेक्स्ट क्या 5 5 भी डिविजल नहीं है तो उसको भी मैंने यहाँ पे दिखा दिया, ये क्या है 1 से डिविजल है। नेक्स्ट क्या है 6 6 क्या है मेरा 2 और 3 दोनों से है तो मैंने 2 और 3 दोनों को ऐसे कर दिया। नेक्स्ट क्या है 10 10 क्या है मेरा 10 मेरा किस किस से डिविजल है 2 एंड 5 से। सॉरी इसको 10 को हम ऐसी जगह बनाए जहाँ मैं इसको 2 से ड्रॉ कर सकूँ। या फिर ऐसे ही कर लो कोई दिक्कत नहीं है। 10 तो मैंने 2 से डिविजल है और 5 से डिविजल है। नेक्स्ट क्या है मेरा 15 15 क्या है मेरा 3 से डिविजल है
एंड 5 से डिविजिबल है। नेक्स्ट क्या है 30, तो 30 क्या है मेरा 6 से भी डिविजिबल है, 10 से भी डिविजिबल है एंड 15 से डिविजिबल है। तो ये क्या हो गया हमारे एग्जाम्पल नंबर 5 का आंसर। तो इस तरह से क्या हम फाइनली ऐसे डायग्राम में कन्वर्ट उनको कर सकते हैं। तो जो ये इस टाइप के होते हैं उसको कई बार हम क्या कहते हैं, जैसे हमने कह दिया D30, इसको हमने कह दिया डायरेक्टली D18, इसको D9, D12। इसका एक्चुअल मतलब क्या होता है, जनरली हमारे जो गेट में क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे आते हैं D12 और ये दे दिया हमारा, इस तरह से दे दिया। तो उसका मतलब क्या हो गया, ऐसे एलिमेंट जो क्या होंगे 12 तक लास्ट होंगे, जो डिविजिबल होंगे एक दूसरे से, तो हमें क्या होंगे इसके क्रॉसपॉन्डिंग ये हमें एलिमेंट लिखने पड़ेंगे डायरेक्टली। लाइक वाइज 9 के केस में, 18 के केस में 30, ऐसे हमारे 55, 110, ऐसे आगे हमारे और भी डिफरेंट हमारे हो सकते हैं। अब इसके अलावा क्या है, ये तो हमने पढ़ लिया बेसिक, हमने हैश डायग्राम कैसे बना सकते हैं। कुछ हमारे कॉम्प्लेक्स ऐसे सुटेबल वो भी हो सकते हैं जिसको मैं यदि फाइंड आउट करना है कि क्या वो हमारे हैश डायग्राम है या नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा एग्जांपल नंबर 1 A, B एंड C, A, B और C। एक मैंने एक और बनाया A, B, C एंड D, एंड थर्ड वाला A, B। तो हमें इसमें चेक करना है कि बताओ इसमें कौन कौन से मेरे वैलिड जो तुम्हें लगता है ऐसे डायग्राम है और कौन से नहीं है। वैलिड का मतलब क्या हो गया, वैलिड हैश डायग्राम, इसमें से कौन कौन से मेरे वैलिड हैश डायग्राम है कौन से नहीं। तो वैलिड हैश डायग्राम का मतलब क्या हो गया, वो पॉसेट की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि पॉसेट ही हुआ, पॉसेट का जो शॉर्टकट रूप है वो हैशेबल है। और पॉसेट का मतलब क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक एंड ट्रांसटिव। अब हमें ये तीनों चेक कर लो कि क्या ये इनके केस में पॉसिबल है या नहीं है। क्या ये जो मैंने फर्स्ट वाला डायग्राम बनाया है क्या ये रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक, ट्रांसटिव तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मैं सिंपल देखूं तो पहला वाला केस क्या कहता है, ABC तीनों अलग अलग है, उनके बीच में कोई एज नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यदि मैं इसके क्रॉसपॉन्डिंग रिलेशन बनाऊं तो हमारा क्या होगा, A का मेरा A के साथ मेंबरशिप है, B की मेरे B के साथ मेंबरशिप है और C की मेरे पास C के साथ मेंबरशिप है। इसके अलावा क्या है, ABC के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो ये जो रिलेशन R है क्या ये मेरे पॉजिटिव होता है, ऑब्वियस सी बात है ये पॉजिटिव है, रिफ्लेक्सिव भी है, एंटी सिमेट्रिक और ट्रांसटिव भी हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, इट इज ए वैलिड हैश डायग्राम। सेकंड क्या कहता है हमारा A to B एंड C to D। तो यहाँ पे क्या होगा, इससे क्रॉसपॉन्डिंग यदि मैं रिलेशन बनाऊंगा R तो क्या होगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है A से A, B से B, C से C एंड D to D, ये मेरे पास एजेस होंगे ही होंगे जो मैंने रिमूव करी होंगी। इसके अलावा क्या है, A to B एक एज है और नेक्स्ट क्या है C to D एक एज है। अब इसको दोबारा चेक कर लो क्या ये रिलेशन हमारा पॉजिटिव है या नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, क्यों, क्योंकि चारों के चारों क्या होगा, इसमें मेरे पास डायगोनल पेयर भी मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, ए बी के क्रॉसपॉन्डिंग बी ए नहीं मिल रहा और सी डी के क्रॉसपॉन्डिंग डी सी नहीं मिल रहा। मतलब क्या हो गया, ये एंटीसिमेट्रिक भी है। ट्रांसटिव क्या कहता है, यदि ए बी है और यदि हमारा बी बी पेयर हुआ तो उससे क्रॉसपॉन्डिंग हमारा ट्रांसटिव पेयर क्या हुआ, ए सी जनरेट हो रहा है, सॉरी ए बी जनरेट हो रहा है जो हमारा ऑलरेडी हमारा इसमें प्रेजेंट है। लाइक वाइज इसके लिए भी हम चेक कर ले तो हमारा क्या होगा, सी डी एंड डी डी। तो ट्रांसटिव पेयर क्या हुआ, सी डी, तो ये भी हमारा सब कुछ इसमें अवेलेबल है। डेट मीन्स क्या हुआ, ये रिलेशन तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। डेट मीन्स सेकंड वाला भी क्या हो गया, हमारा वैलिड हैश डायग्राम हो गया। अब लास्ट बार आती है थर्ड में। थर्ड क्या कहता है हमारा, आर ए बी, ये ए बी, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग यदि मैं रिलेशन बनाऊँ तो क्या होगा। अब यहाँ पे क्या है, कोई भी एज ड्रॉ नहीं है और दोनों के दोनों क्या है, मेरे एक ही इस पे हैं, ये कोई हाइट नहीं है, दोनों के दोनों क्या है, एक ही इस पे है, एक ही स्केल पे है। तो उसका मतलब क्या हो गया, मैं ए से बी के बीच में मेंबरशिप हो सकती है और बी से ए की तब भी हो सकती है। और उसके अलावा क्या होंगे, ए एंड बी बी, इसमें ये चार केस आए। अब ऑब्वियस सी बात है, अब यदि ए बी और बी ए यदि दोनों हमारे ये सब आ गए एक साथ तो दैट मीन्स क्या हुआ, इट इज नॉट एंटी सिमेट्रिक। क्योंकि एंटी सिमेट्रिक ये कहता है कि मुझे फ्लिपिंग अलाउ नहीं है, फ्लिपिंग मतलब सिमेट्रिक पेयर अलाउ नहीं है। तो यदि एंटी सिमेट्रिक नहीं है तो डेट मीन्स क्या हुआ, ये पॉसेट भी नहीं हुआ, पॉसेट नहीं हुआ तो हमारा हैश डायग्राम में नहीं हुआ। तो डेट मीन्स थर्ड वाला क्या है हमारा, इट इज़ नॉट ए वैलिड हैश डायग्राम। तो उसके बेसिस पे मैं एक कंक्लूजन लिख सकता हूँ कि कभी भी क्या है हमारा, हॉरिजेंटल एजेस आर नॉट अलाउड,
हॉरिजॉन्टल एज क्यों बताएं, क्यों अलाउ नहीं होंगी? क्योंकि उसमें हम ये फाइंड आउट नहीं कर सकते कि रिलेशनशिप हमारी ए से बी की तरफ है या बी से ए की तरफ है। तो डेट मीन्स क्या, हमें दोनों को एक साथ इंक्लूड करना पड़ेगा। तो जब दोनों को एक साथ इंक्लूड करना पड़ेगा तो क्या होगा, रिलेशन कभी भी हमारा क्या होगा, एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, ये फाइनल एक बड़ा अच्छा कंक्लूजन है कि हॉरिजॉन्टल एज क्या होंगी, कभी भी हमारी अलाउ नहीं। ओके, तो ये तो हमारा डिस्कशन था बेसिक कि हम कैसे हैश डायग्राम में हम कन्वर्ट करते हैं पोसेट को। और सेकंड थिंग क्या है, कैसे हम चेक कर सकते हैं कि कोई हमारा वैलिड हैश डायग्राम है या नहीं। अब इसके बाद क्या है कि अब मेरे पास जो मैंने बेसिक चीज़ें तुम्हें पढ़ाई, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, रिलेशन पढ़ा। इस रिलेशन से हम लोगों ने क्या पढ़ा, रिलेशन में हमने पोसेट पढ़ा, और पोसेट को हमने क्या करा, हैश डायग्राम में कन्वर्ट करा। अब क्या है, हम यदि हैश डायग्राम में हम कुछ और प्रिंसिपल पढ़ें तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, लैटिस में। मतलब क्या है, हैश डायग्राम में कुछ हमारे 6 to 8 प्रिंसिपल हैं, यदि हम वो इस पे अप्लाई करें देन इट बिकम्स द लैटिस। तो क्या, कौन कौन से हैश डायग्राम हमारे लैटिस में कन्वर्ट हो सकते हैं, तो उसके लिए क्या है, कुछ हमारे रूल्स हैं। तो हम इसको 1 by 1 रूल हम पढ़ेंगे। तो रूल का मतलब क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज है। तो हमारा क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा मैक्सिमल एलिमेंट। मैक्सिमल एलिमेंट। सेकंड, मिनिमल एलिमेंट। थर्ड, मैक्सिमम एलिमेंट। फोर्थ प्रॉपर्टी है मिनिमम एलिमेंट। फिफ्थ इज द लोअर बाउंड। सिक्स है अपर बाउंड। सेवन इज ज्वाइन एंड एट इज मीट। यदि हम ये प्रॉपर्टी सब पढ़ेंगे तो क्या होगा, जो हमारा हैश डायग्राम अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, हैश डायग्राम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा लैटिस में। तो हम इनको 1 by 1 हम पढ़ेंगे कि पैसे कैसे हम किसी भी हैश डायग्राम में हम मैक्सिमम एलिमेंट को फाइंड आउट करते हैं, देन वी मिनिमल, देन मैक्सिमम, मिनिमम, लोअर बाउंड, अपर बाउंड एंड ज्वाइन और मीट। तो ज्वाइन को हम क्या कहते हैं, GLB भी कहते हैं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और मीट को हम लोएस्ट अपर बाउंड। इसको हम एक 1 by 1 पढ़ेंगे। तो फर्स्ट थिंग, मैक्सिमल एलिमेंट। तो मैक्सिमम एलिमेंट क्या कहता है हमारा, इफ इन ए पोसेट एन एलिमेंट is not related to any other element। और इसमें क्या है बेटा, जो पेयर में हमें प्रॉपर्टी है वो हम साथ साथ पढ़ेंगे। सेकंड क्या है हमारी, मिनिमल। तो मैक्सिमल और मिनिमल ये दोनों को हम साथ साथ पढ़ेंगे। लाइक वाइज नेक्स्ट टू प्रॉपर्टी को हम साथ साथ पढ़ेंगे। तो मिनिमल क्या है हमारा, इफ इन ए पोसेट नो एलिमेंट is related to an element। तो ये क्या हो गई, मेरी सिंपल डेफिनेशन हो गई कि मैक्सिमल की ये हो गई और मिनिमल की ये हो गई। अब इसी के बेसिस पे क्या है, हमें ये कैसे फाइंड आउट करेंगे कि मैक्सिमम एलिमेंट क्या हुआ, मिनिमल क्या हुआ। फॉर एग्जांपल आई मेक ए डायग्राम। जैसे मैंने डायग्राम बना रहा हूँ बेटा, ए बी सी एंड डी, ये डायग्राम है हमारा। इसमें मुझे फाइंड आउट करना है मैक्सिमल एलिमेंट एंड मिनिमल। ये क्या है, तुम्हारे सामने एक हैश डायग्राम है, ये एग्जांपल है, और इसमें मुझे मैक्सिमल और मिनिमल एलिमेंट फाइंड आउट करना है। तो इसमें मैक्स क्या होगा,
तो मैक्सिमम एलिमेंट क्या कहता है, इफ इन ए पॉसेट एन एलिमेंट इज नॉट रिलेटेड टू एनी अदर एलिमेंट। तो इसका मतलब क्या हो गया, ऐसा एलिमेंट हमें फाइंड आउट करना है जो हमारा क्या है, अदर एलिमेंट्स के साथ रिलेटेड नहीं है। तो अदर एलिमेंट के साथ रिलेटेड नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया कि उसके ऊपर कोई एलिमेंट नहीं है। यदि मैं कहूँ इस एग्जाम्पल में, यदि मेरा सी मेरा क्या है, जो डी है वो क्या है मेरा सी से रिलेटेड है, तो इसको मैं इससे ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा। मतलब क्या हुआ, जो सी क्या हुआ मेरा ऊपर होगा, डी नीचे होगा। ऐसे ही क्या कहूंगा, यदि मेरा बी और सी की बात करूंगा तो क्या होगा, जो सी होगा वो मेरा बी से रिलेटेड है, तो इसको मैं क्या कहूंगा, सी मेरा नीचे है डायग्राम में, बी ऊपर है। अब क्या है, यदि हम बी और ए के ऊपर देखें तो बी और ए के ऊपर कोई भी एलिमेंट नहीं है। डेट मीन्स क्या हुआ कि इस हैश डायग्राम में ए और बी क्या होंगे, मेरे मैक्सिमल एलिमेंट होंगे। तो ये क्या होगा, हमेशा इसको हम सेट में रिप्रेजेंट करेंगे। लाइक वाइज मिनिमल में क्या हो गया, इफ इन ए पॉसेट नो एलिमेंट, यदि हमारा क्या है कोई भी एलिमेंट उससे रिलेटेड नहीं है। तो अभी ये कहाँ पे मिलेगा हमें, नो एलिमेंट यदि कोई भी रिलेटेड नहीं है तो उसका मतलब क्या हो गया, डी हो गया। डी का मतलब क्या हो गया, सबसे नीचे, क्योंकि जो डी के नीचे कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब क्या है, डी मेरा किसी रिलेटेड नहीं है। तो ये मिनिमल क्या हो गया मेरा, डी। एक और एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल, ए बी सी डी ई एंड एफ, ये मेरा क्या है, हैश डायग्राम है। मुझे इसमें मैक्सिमल और मिनिमल फाइंड आउट करना है। तो इस केस में बताओ मैक्सिमल क्या आएगा मेरा, फर्स्ट यू थिंक देन यू चेक योर आंसर। तो मैक्सिमल क्या आएगा इसमें मेरा, कौन से एलिमेंट है जिसके ऊपर कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो हम यहाँ पे चेक करें, डी के ऊपर सी है, सी डी के ऊपर यहाँ पे ये ई है और सी है। ऐसे क्या है, बी के ऊपर सी है और ए के ऊपर क्या है, कोई भी नहीं है। एफ के ऊपर क्या है, कोई भी एलिमेंट नहीं हुआ। तो यहाँ पे मैक्सिमल क्या हो गया हमारे, ए एंड एफ। लाइक वाइज मिनिमल को चेक करना है, तो मतलब मिनिमल कहाँ पे मिलेगा हमें, सबसे नीचे। कि देखो कि नीचे कहाँ पे, इसके नीचे कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो यहाँ पे हम देखें तो जो डी है, डी के नीचे देखो हमारा कोई भी एलिमेंट नहीं है। और क्या है, और कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम चेक करें तो ये देखो बी, बी भी क्या है हमारा, इसके नीचे कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो यहाँ जनरल स्टूडेंट क्या मिस्टेक कर देते हैं कि जैसे उन्होंने देखा कि सर हमें नीचे देखना है, तो वो क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ पे देखेंगे, डी को तो बताएंगे बट बी को नहीं बताएंगे। तो यदि मैंने हैश डायग्राम में सिर्फ यहीं तक बनाना था, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम इसको और भी लंबा कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बी हम यहाँ भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहने का मतलब क्या है, इस बी के नीचे कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो उसको हम, ये भी हमारा इसमें मिनिमल में शामिल होगा। और इसके केस लेते हैं, सी केस, ए बी सी हमने चेक कर लिए। ए बी सी डी ई एफ जी एच। एक और ले लेते हैं डायग्राम, डी। एक और डायग्राम ले लेते हैं हम, ए बी सी डी ई एफ। ऐसे एक और ले लेते हैं ई में, ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड आई। एक के सौ ले लेते हैं, डी ई। नेक्स्ट क्या है हमारा, एफ। एफ में मैं ले लेता हूँ सी ए एंड बी। और एक केस ले लिया मैंने खाली ए का, और एक केस और ले लेते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के
और एक केस और ले लेते हैं, GH, एक केस और ले लेते हैं I। इससे क्या है कि तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव होगी, इसलिए मैं ज़्यादा एग्जांपल ले रहा हूँ, ताकि क्या है कि तुम्हारे सामने कैसा भी केस आए तुम बोल सको कि हाँ कि ये हमारा लैटिस होगा या नहीं होगा, इसमें मैक्सिमम एलिमेंट क्या होगा, 1, 2, 4, 5, 10, 20, 5, 50 एंड 100। तो ये सारे केस मैं तुम्हारे सामने कवर कर दिए हैं, मैक्सिमम केस। अब इसमें से क्या है तुम्हें फाइंड आउट करना है कि मैक्सिमल और मिनिमल क्या होगा। तो पहले वाले केस में क्या होगा बताओ, सी वाले केस में मैक्सिमम एंड मैक्सिमल एंड मिनिमल, ये मुझे सबके केस में फाइंड आउट करना है। तो पहले वाले केस में क्या होगा, मैक्सिमल मैंने क्या कहा था, इसकी डेफिनेशन क्या थी, एन एलिमेंट इज नॉट रिलेटेड टू एनी अदर एलिमेंट। तो हमारा क्या होगा, किसी अदर एलिमेंट के साथ रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमें किस पे देखना है, हाइट में देखना है। तो हाइट में कौन कौन से एलिमेंट है, एक मेरा ई है और एक क्या है मेरा एफ है। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, मेरा ई एंड एफ। अब मिनिमल क्या होगा, जो सबसे नीचे हो गया जिसमें कोई रिलेटेड नहीं है, कौन सा है, एक तो ए हो गया, एक बी हो गया, और एक क्या है हमारा एच भी किसी रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ए बी एंड एच। इस वाले केस में देखें तो हमारा जो मैक्सिमल आएगा वो कहाँ पे आएगा, हमारा ऊपर वाले में। तो यहाँ पे क्या होगा, ए कॉमा बी, और मिनिमल में क्या आएगा हमारा, सिर्फ नीचे वाला, डेट इज एफ, और कोई एलिमेंट ऐसा है ही नहीं। इस वाले केस में देखें तो हमारा क्या आएगा, तो जो मैक्सिमल आएगा वो क्या क्या आएगा, हमारा मैक्सिमल में कौन कौन से हैं जो हमारे किसी और से रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, एक तो जी हो गया, मैक्सिमल में क्या क्या आएंगे इसमें हमारे, बताओ बच्चों, एक तो क्या हो गया जी हो गया, एक क्या हो गया आई हो गया, और क्या होगा हमारा, इसके अलावा क्या है, यदि तुम देखो एक तो हमारा ये जी और आई तो हो गए, इसके अलावा क्या है हमारा, एक यदि तुम चेक करो तो एक हमारा बी भी क्या हो गया, ये हाइट में है। इसके अलावा क्या है, ई भी हमारा हाइट में है। तो मैक्स जी आई बी एंड ई। और लाइक मिनिमल में क्या आएगा यहाँ पे, जो किसी से रिलेटेड नहीं है। तो कौन कौन से, हमारा डी एंड एफ, डी एंड एफ। लाइक वाइज इस वाले केस में देखें तो हमारा क्या है, ए बी सी, इनके बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है। दैट मीन्स क्या है, मैं मैक्स और मिन क्या है अलग से किसी को नहीं कह सकता कौन किसके ऊपर है। तो इसमें ए बी सी मेरा क्या होगा, मैक्सिमल मैक्सिमल भी होगा, और ए बी सी क्या होगा मेरा मिनिमल भी होगा। और इस वाले केस में क्या है, मेरा कुछ भी नहीं है। तो मतलब क्या हो गया, मैक्स भी मेरा ए हो गया और मिनिमल भी क्या हो गया, मेरा ए हो गया। इस वाले केस में बात करें एच वाले में, तो यहाँ पे क्या होगा, जो मैक्सिमल होगा वो क्या होगा मेरा, जो किसी रिलेटेड नहीं है। बताओ, बहुत सारे हैं, एक तो आई हो गया, जी हो गया, के हो गया, तो ये लिख लेते हैं आई जी के। लाइक वाइज इसमें डी और एफ, डी एंड एफ। और मिनिमल इसमें कौन कौन से होंगे हमारे, जो किसी रिलेटेड नहीं है। एक तो हमारा ए हो गया, और सी भी हमारा किसी से और नीचे रिलेटेड नहीं है, ई भी नहीं है, ए सी ई, लाइक वाइज एच एंड जे। इस वाले केस में बात करें मैक्सिमल की, तो मैक्सिमल की इसमें क्या हो गया, जो हमारा सबसे ऊपर है कौन सा हो गया इसमें मैक्सिमल, 100 हो गया, जो ये हमारा टॉप में है। यही हमारा रिलेटेड नहीं, बाकी सब रिलेटेड है। और इसमें मिनिमल की बात करें तो हमारा क्या हो गया, जो सबसे नीचे है 1, बाकी सब क्या एक दूसरे रिलेटेड है। तो ये जो सारे के सारे केस मैंने कवर करे हैं, इससे क्या है तुम्हारा मैक्सिमल और मिनिमल एलिमेंट का क्या होगा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब मैक्सिमल और मिनिमल की बात देखो, हम लोगों ने इतनी चीज़ तो पढ़ ली कि अब हमें क्या चाहिए, हमने ये तो कह दिया कि ये बहुत सारे स्टूडेंट हमारी क्लास में लंबे हैं, हमने ये फाइंड आउट कर लिया। कुछ हमने कह दिया कि कुछ ये हमारे सबसे कम हाइट वाले हैं, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब मैं उसमें से कैसे फाइंड आउट करूँगा कि ऐसे कौन सा एलिमेंट, अब यदि मुझे चाहिए खाली यूनिक, अब यूनिक चाहिए तो मतलब क्या हुआ, ऑप्टिमलिटी वाली बात आ गई। तो ऑप्टिमलिटी के लिए क्या है कि जो मैक्सिमल और मिनिमल है इसको मैं क्या कहूँगा, मैक्सिमम एंड मिनिमम। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो मैक्सिमम और मिनिमम का मतलब क्या हो गया कि मुझे जो जैसे ये इस वाले केस में ई और एफ क्या आ रहे थे, मेरे मैक्सिमल आ रहे थे। तो क्या अब इसमें से क्या मैं कोई यूनिक मैं फाइंड आउट कर पाऊंगा कि यूनिक एलिमेंट कौन सा होगा जो मेरा मैक्सिमम होगा और मिनिमम होगा।
तो मैं आगे इसकी पहले डेफिनेशन लिखता हूँ, फिर मैं यही डायग्राम में मैं इसको हम फाइंड आउट करेंगे कि हमारा मैक्सिमम मिनिमम क्या होगा। पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज द थर्ड वाली मैक्सिमम एलिमेंट। मैक्सिमम एलिमेंट की डेफिनेशन क्या है? इफ इट इज मैक्सिमल, एक तो क्या होना चाहिए, वो मैक्सिमल के सेट में होना ही चाहिए, एंड एवरी एलिमेंट, यदि उसको क्या है यूनिक चाहिए, तो मतलब क्या होगा, सभी एलिमेंट उसके साथ क्या होना चाहिए, एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इट। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा मैक्सिमम बन जाएगा। नेक्स्ट है फोर्थ है मिनिमम। मिनिमम एलिमेंट, तो मिनिमम का मतलब क्या हो गया, पहले तो क्या होना चाहिए, वो मिनिमम उसमें होना चाहिए। इफ इट इज मिनिमल, पहले तो क्या होना चाहिए, हमारा मिनिमल वाले सेट में होना चाहिए, एंड इट इज रिलेटेड टू, एंड इट इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ पॉसेट। यदि हम क्या कहेंगे, कोई एक एलिमेंट जो हमारा हर एलिमेंट के साथ क्या है रिलेटेड है, तो उसका मतलब क्या हो गया, वो सबसे नीचे होगा। बस हमने क्या करेंगे, उनकी ट्रांजिटिव एज है क्या करेंगे, उनकी रिमूव कर रखी होंगी। तो ये क्या हो जाएगा हमारा मैक्सिमम एंड मिनिमम। अब इसके केसेस में कोई मैं एग्जांपल लेता हूं। लेट सपोज ए बी सी डी ई। अब मुझे क्या है, इसमें मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड आउट करना है। लाइकवाइज ए बी सी डी ई एंड एफ ए बी सी डी ई एफ ए बी सी डी ई एफ एंड जी। लाइकवाइज और भी कुछ केस ले लेते हैं। ए बी सी डी एंड ई, ए बी सी डी ए बी सी डी ई एफ। मैंने ये कुछ केस लिए हैं, मैं इसको नंबर कर दे रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। और इसमें मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो पहले वाले में मैक्सिमम देखें, तो मैक्सिमल में मैंने क्या कहा था, पहले मैक्सिमल होना चाहिए। तो इसमें मैक्सिमल फाइंड आउट करें तो मैक्सिमल इसमें क्या होगा, सी और डी होगा। ये क्या हो गया, सी और डी क्या हो गए, मेरे मैक्सिमल हो गए। अब मैक्सिमल में ही क्या होगा, मेरा मैक्सिमम होगा। अब इन दोनों में क्या मैं कह सकता हूँ कि सी बड़ा है या डी बड़ा है, कोई नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो सी और डी यहाँ पे क्या हो गया, जो मैक्सिमल हो गया, मैक्सिमल वो क्या हो गया मेरा 5। जब मेरा कोई भी नहीं हुआ तो मतलब क्या हो गया, 5 हो गया। और मिनिमल क्या होगा, यहाँ पे मिनिमम क्या हो गया मेरा, अब ए और बी दोनों दोनों मिनिमम है। अब मिनिमम तो है, मगर इसमें कौन सा ज़्यादा मिनिमम है मैं कह सकता हूँ, नहीं। तो अगेन क्या हो गया, इट इज़ 5। तो यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम दोनों के क्या हो गए, 5 हो गए। सेकंड क्या है, यहाँ पे मुझे मैक्सिमम, अब मैक्सिमम क्या है यहाँ पे ई, यही क्या है मेरा मिनिमल भी है और मैक्सिमल भी है और मैक्सिमम भी है। लाइकवाइज इसमें जो बी है ये क्या है मेरा, मिनिमल भी है और मिनिमम भी है। अब इसमें हम चेक करें तो ये क्या होगा, यूनिक। तो ये मेरे पास यूनिक एलिमेंट मिल रहा है, दैट इज मैक्सिमल। लाइकवाइज मेरे पास यूनिक बॉटम है, दैट इज मिनिमल। लाइकवाइज इस केस में हम देखें तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, जी यूनिक, तो ये क्या हो गया मैक्सिमल, एंड ए क्या हो गया मिनिमल, मिनिमम हो गया। इस वाले केस में हम चेक करें तो बी और सी दोनों दोनों टॉप में है,
तो इसमें से कौन सा हमारा ज़्यादा टॉप में हम ये नहीं कह सकते, तो डेट इज मैक्सिमम इक्वल टू क्या हो गया 5, और यहाँ भी क्या हम ए और डी क्या है मतलब मिनिमम इक्वल टू 5, क्योंकि इसमें हम नहीं कह सकता कि कौन सा ज़्यादा नीचे है। लाइक वाइज जिसमें हम देखें तो ये क्या है बी और सी, यहाँ पे क्या है बी और डी दोनों के दोनों हैं क्या। अच्छा मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ, क्या यहाँ भी यदि इस डायग्राम को हम समझें तो ये जो बी और सी है ये दोनों क्या है हाइट ही है, तो कहने लगा कौन कितनी हाइट में हम इसमें भी नहीं बता सकते हैं। बी और सी को हम नहीं कह सकते कि कौन सा किस हाइट में है। यदि इस डायग्राम को मैं 6 वाले को कन्वर्ट करूं, यदि मैं इसको इस तरह से ही बना सकता हूं उसको, या ऐसे ही बना सकता हूं, दोनों दोनों क्या है एक ही दूसरे के रूप है। यदि मैं इसको ऐसे बनाऊंगा तो ये ऐसे बन जाएगा, और इसको ऐसे ड्रॉ करना चाहूँ तो उसको ऐसे, तो ये दोनों क्या है एक दूसरे के रूप है। तो इसका मैं क्या है बी और सी मेरे क्या है, इसमें मैक्सिमल भी 5 हो जाएगा और मिनिमल भी क्या हो जाएगा मेरा 5 हो जाएगा। लाइक वाइज इस वाले केस में क्या होगा मेरा, यहाँ भी क्या होगा मेरा सी और ई दोनों के दोनों टॉप में है। लाइक वाइज यहाँ पे बी और सॉरी यहाँ पे हमारा जो लो है वो क्या है ए है, तो यहाँ पे क्या होगा मैक्सिमम तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा और मिनिमम क्या हो जाएगा मेरा ए हो जाएगा। तो आई थिंक तुम्हें मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमल मिनिमल ये का क्या हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो जब मैं मैक्सिमम की बात करूंगा तो वो क्या होगा हमेशा यूनिक होगा, क्या होगा यूनिक, ये भी क्या होगा हमारा यूनिक होगा, हमेशा हमें क्या चाहिए यूनिक चाहिए। तो आई थिंक आज हमारा इतना डिस्कशन जो इस पे हुआ काफ़ी अच्छा रहा, और आई होप ये सब चीज़ तुम्हें समझ में आ गई होगी। और यदि इसके रिगार्डिंग कुछ और प्रॉब्लम है तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको थोड़ा सा और इसको डिस्क्राइब करेंगे, और उसके बाद हम नेक्स्ट क्या लोअर बाउंड अपर बाउंड ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे। ओके थैंक यू।